लैंटर्न स्लीव के लिए यहाँ पर 2 पीस है। तो ये एक शॉर्ट जो स्लीव होती है अबव एल्बो तक लेंथ होती है या एल्बो तक लेंथ होती है। उसके बाद ये दूसरा पीस ज्वाइन होता है जो आप एग्जैक्टली एल्बो पर ही आती है ये सेम लाइन। और इसके बाद इस स्लीव की बॉटम जो है नैरो होती है। तो ये फुल लेंथ स्लीव होती है जो कि यहाँ पर रिस्ट पर आता है। ये रिस्ट फिनिश करेंगे और इसके साथ ही ये जो दोनों पीस है स्लीव का इसको फ्लैट एंड फिल सीम के साथ ज्वाइन करेंगे दोनों पार्ट को। इसके लिए करीब आधा इंच की सीम लाइन लगाएंगे। इस तरह से स्टिच हो गया है। अब सीम लाइन के नीचे वाले पार्ट के हिस्से को हम थोड़ा सा सीम लाइन ट्रिम करेंगे। इस तरह से ट्रिम करेंगे। ये 1/4 इंच रखेंगे और 1/4 इंच ट्रिम कर देंगे। ज़्यादा वाले हिस्से को इस तरह से मोड़ के और इस तरह से रखेंगे और एक स्टिच लगाएंगे। ये फ्लैट एंड फिल सीम है। ये इस तरह से राइट साइड से स्टिच दिखाई दे रही है। ये रॉन्ग साइड से हमने स्टिच कर लिया है और ये राइट साइड है। लैंटर्न स्लीव के स्लीव बॉटम को स्ट्रिप के साथ फिनिश करेंगे। ये 1.5 इंच की स्ट्रिप है। एक एज फोल्ड करके पहले ही स्टिच कर लिया है और इसको अब राइट साइड में स्लीव के राइट साइड में रखेंगे इस तरह से और स्टिच लगाएंगे। अब सीम लाइन को प्रेस करेंगे अच्छी तरह और स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके सीम लाइन से थोड़ा ज़्यादा टर्न करेंगे और इस तरह से ये फिनिश करेंगे। राइट साइड से स्टिच करेंगे। ये सीम लाइन से थोड़ा ज़्यादा हमने फोल्ड किया हुआ है तो इस तरह से अब ये जॉइनिंग के ऊपर स्टिच करेंगे। सीम कर लेने के बाद लैंटर्न स्लीव का लुक ऐसा होगा। ये जो पार्ट है जो सबसे वाइड वाला पार्ट है ये एल्बो पर आएगा और स्लीव बॉटम जो है वो नैरो होती है और इस तरह से ये बैक आर्म होल शेप के साथ है और ये फ्रंट आर्म होल शेप के साथ ऐसा दिखेगा। ओवर स्लीव के लिए ये छोटा स्लीव होता है, शॉर्ट लेंथ स्लीव है या मीडियम लेंथ स्लीव भी रख सकते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है ये फ्लैर्ड होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये कपड़ा ज़्यादा है। हमारी स्लीव की बॉटम टॉप वाली इतनी ही है और हम इसमें थोड़ा सा फ्लेयर बढ़ा देते हैं। फ्लेयर इच्छानुसार ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये फ्लेयर लगा दिया। इसके साथ ही थोड़ा सा हल्का सा शेप भी देंगे जिससे कि ये स्मूथ शेप आएगा और अब इसकी कटिंग करेंगे। नीचे वाले पार्ट की फाइन फोल्ड करके फिनिशिंग करेंगे। इतना ही फोल्ड चाहिए होगा, ज़्यादा फोल्ड की ज़रूरत नहीं है, इतना। बॉटम को जो शॉर्ट स्लीव है आर्म होल के शेप के साथ उसको इस तरह से फोल्ड लगा के पिन लगा देंगे और इस फोल्ड के साथ ही ये नीचे वाला पार्ट स्लीव का स्टिच होगा। रॉन्ग साइड से स्लीव बॉटम की फोल्डिंग की हुई है। इसके साथ ही नीचे वाला जो फ्लैट वाला पार्ट है स्लीव का इसको भी फोल्ड कर देंगे तो इससे फिनिशिंग आ जाएगी। ये फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। जाने के बाद ओवर स्लीव ऐसे दिखाई देगी। इसको जैसे ही हम फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड के साथ
इस तरह दिखाई देगी। ये ऊपर वाला पार्ट है आर्म होल शेप के साथ और ये नीचे फ्लेयर पार्ट है। तो ये ओवर स्लीव है। स्लीव के बॉटम को सिंगल फ्रिल के अलावा डबल फ्रिल के साथ भी फिनिश किया जा सकता है। मैं यहाँ पर केवल रख के दिखा रही हूँ फ्रिल के साथ। तो बीच में कोई भी कंट्रास्ट कलर का फ्रिल लगाएं और नीचे वाला जो फ्रिल है वो स्लीव के फैब्रिक का लगाएं। इसके लिए ये फ्रिल जो ऊपर वाली छोटी फ्रिल है इसकी लंबाई कितनी रखेंगे, नीचे वाले की उससे दुगनी लंबाई रखेंगे। अगर ये 2 इंच की है तो ये 4 साढ़े 4 इंच की फ्रिल रखेंगे तो ये देखने में अच्छा दिखेगा। स्लीव के बॉटम को फ्लेयर के साथ फिनिश करने के लिए इस तरह से स्लीव की साइड सीम कर लेनी चाहिए। ये फ्लेयर शॉर्ट स्लीव, मीडियम लेंथ स्लीव, 3/4 लेंथ स्लीव या फुल स्लीव लेंथ किसी भी तरह की स्लीव के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले साइड सीम कर लें। साइड सीम कर लेने के बाद इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो इसका 1/4 मेज़रमेंट चाहिए। स्लीव को फोल्ड कर लें और इसके साथ ही इसका मेज़रमेंट कर लेंगे। ये मेरे पास 3.25 है। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से ही फ्लेयर कट करेंगे। स्लीव के बॉटम के लिए जो फ्लेयर हम कट करने वाले हैं इसके लिए मेरे पास 4 फोल्ड इस तरह से एक कपड़ा रखा है। ये इस तरफ भी फोल्ड है और इस तरफ भी दोनों फोल्ड है। तो मार्किंग हम इस पॉइंट से लगाना शुरू करेंगे। तो हमारे स्लीव का जो बॉटम ये हमने जो मेज़र किया था फोल्ड करके, ये 3.25 मेरे पास है। 3.25 में हम 1 इंच कम कर देंगे क्योंकि ये कव हो जाएगा तो ये इसके साथ फिट हो जाएगा। 1 इंच कम करेंगे तो मेरे पास 2.25 आएगा। तो 2.25 का मेज़र करके इस तरह से निशान लगाएंगे और चारों तरफ निशान लगाएंगे। गोल जितना आना चाहिए ये 2.25 का इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ये सारे डॉट को जोड़ लेंगे। ये इस तरह से कर्व की मार्किंग हो गई है। अब इस कर्व की मार्किंग से हम हमारे फ्लेयर की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आप लेंथ कितना भी ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास 5 इंच है तो ये 5 इंच का हम निशान लगाएंगे। इस 5 इंच की जो मार्किंग होगी, जो लेंथ की मार्किंग होगी फ्लेयर की, वो इस कर्व को फॉलो करते हुए हर जगह इस तरह से डॉट लगाते चलेंगे ताकि ये पूरा कर्व जो है मेंटेन हो जाए। इस तरह से डॉट लगाएंगे और सारे डॉट को जोड़ के यहाँ पर भी कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। अब कर्व शेप ड्रॉ करने के बाद ये दोनों मार्किंग कट करेंगे। इसके लिए बीच में ऑल पिन लगा दें जिससे कि कोई भी फ्लेयर स्लिप ना हो और सारे पार्ट जो है, सारे लेयर जो है इवन कट हो। अगर 2 लेयर लगाना चाहें तो 2 लेयर भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। लेंथ केवल कम होगी या लेंथ आप कितना ये डिस्टेंस रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। तो ये मेरे पास एक वाइट है, वाइट प्रिंटेड है, ये छोटा है और ये 5 इंच का मेरा मेन फैब्रिक के कलर का, स्लीव के कलर का कपड़ा है। तो इस हिसाब से ये जो शेप होगा वो सेम होगा। ऊपर वाला जो शेप होगा वो सेम कट करेंगे, केवल लेंथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इस फ्लेयर की जो एजेस है इस तरह से पीको से फिनिश कर देंगे। दोनों लेयर को इस तरह से पीको से फिनिश कर दिया है। अब इस तरह से फ्लेयर पार्ट को रख देंगे। सिंगल रखना चाहें सिंगल रख सकते हैं या डबल रखना चाहें तो डबल रख सकते हैं। रखने के बाद इसको एक साथ इस तरह से स्लीव के साथ मिला लेंगे और फ्लेयर और स्लीव के एजेस को मैच करेंगे। बिल्कुल भी
खींचे नहीं कोई भी पार्ट, न फ्लेयर और ना ही स्लीव, और इस तरह से पिन लगाते चलें। पूरे स्लीव पर इस तरह से पिन लगा देंगे। अब स्लीव और फ्लेयर की सिलाई शुरू करेंगे, दोनों को जोड़ने का काम। दोनों फ्लेयर, अगर 2 फ्लेयर हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पहले दोनों फ्लेयर को एजेस पे जोड़ लें, ताकि स्लीव में ज्वाइन करने के लिए आसान हो जाए। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर साथ साथ में भी स्टिच कर सकते हैं। इस तरह फ्लेयर के साथ स्लीव बॉटम फिनिश कर सकते हैं, सिंगल लेयर या डबल लेयर। बहुत अच्छा फ्लेयर आता है। इस तरह से ये दिखाई देगा। जो अम्ब्रेला कट हमने फ्लेयर कट किया है उससे फ्लेयर बहुत ज़्यादा आता है। वैसा चाहिए तो वैसा भी कर सकते हैं, और कम फ्लेयर चाहिए तो क्रॉस स्ट्रिप से भी फ्लेयर जैसा फिनिश कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्रॉस स्ट्रिप कट की हुई है। क्रॉस स्ट्रिप को भी एक तरफ के एजेस को पीको से फिनिश करेंगे और उसके बाद इसको स्लीव बॉटम के साथ लगाएंगे। क्रॉस स्ट्रिप से फिनिश करने के लिए भी स्लीव की साइड सीम पहले कर लें और उसके बाद इसको स्लीव बॉटम के साथ बिठाते जाएंगे। इस तरह से एजेस मैच करके पूरे सर्कल पे बिठा देंगे। यहाँ पर पॉइंटेड वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, तो ये हम बाद में ज्वाइन करेंगे। इस तरह से कम फ्लेयर अगर चाहिए स्लीव बॉटम के लिए तो क्रॉस स्ट्रिप से इस तरह से फिनिश किया जा सकता है। स्कैलप से भी स्लीव बॉटम फिनिश कर सकते हैं, बहुत ट्रेंड में है और बहुत अच्छा भी दिखता है। तो स्कैलप बनाने के लिए इस तरह से पहले हम एक पेपर पे इस तरह से कोई भी ढक्कन आप रख सकते हैं, कोई भी कवर रख सकते हैं। तो अपने पसंद के साइज़ का स्कैलप बनाने के लिए इस तरह से इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। पेपर पे या कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर लें और इसको कट करना है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब इसको कट करेंगे। ये सर्कल कट हो गया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने पर बिल्कुल अच्छे साइज़ का स्कैलप हम बना सकते हैं। ये हमारा स्कैलप हो गया। तो इसको रखकर हम स्कैलप की शेप ड्रॉ करेंगे। 2 स्कैलप भी बना सकते हैं, डबल लेयर भी लगा सकते हैं, जैसे हमने फ्लेयर के लिए लगाया है वैसे। तो डबल स्कैलप लगाएंगे तो इस तरह का शेप आएगा। एक छोटा एक बड़ा भी लगा सकते हैं। इस तरह से भी प्लेसिंग कर सकते हैं। ये मेरे पास फेसिंग की एक स्ट्रिप है, इसके ऊपर रखकर इस स्कैलप को ड्रॉ करेंगे। ये ध्यान रहे कि ऊपर भी हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना है और नीचे भी 1/4 इंच छोड़ना है। तो पहले मैं इस तरह से स्कैलप की प्लेसिंग कर लेते हैं और इसको ड्रॉ करेंगे। ये ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करें। एक ड्रॉ हो जाने के बाद इस तरह से पूरे स्कैलप्स ड्रॉ करेंगे। स्कैलप की स्ट्रिप को जो फेसिंग पे हमने बनाई है उसको इस तरह से रखेंगे। इसके नीचे 2 कपड़ा लेंगे, चाहे मैं यहाँ पर अच्छी तरह विजिबल होने के लिए 2 तरह के कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप एक ही कपड़े का इस्तेमाल करें। इस तरह से दोनों सीधा रहना चाहिए। ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। ये रॉन्ग साइड के ऊपर इस फेसिंग के स्ट्रिप को रखेंगे और फिर स्कैलप्स की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग शुरू करने के पहले एक बार प्लेसिंग चेक कर लें
जैसे मैंने बताया वैसे रख लेने के बाद जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये फेसिंग और ये एक कपड़ा इस तरह से टर्न हो जाएगा। टर्न हो जाने के बाद ये जो मेन कपड़ा है ब्लैक कपड़ा ये ऊपर दिखाई देगा। तो इस तरह से पहले प्लेसिंग चेक कर लें, उसके बाद मशीन से सिलाई करें। अब धीरे धीरे इसको पे केवल सिलाई करनी है और इस शेप को मेंटेन करते हुए धीरे धीरे सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई हो गई है। अब इसको शेप के हिसाब से कट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर नीचे 1/4 इंच रखा हुआ है, इसको मेंटेन करते हुए कट करेंगे शेप के साथ। बाहर की तरफ इस तरह से 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से पूरे स्कैलॉप्स की कटिंग करेंगे। अब इन स्कैलॉप्स में छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि टर्न करते समय ये बहुत अच्छे दिखे। इसके साथ ही जहाँ पर हम ये पॉइंटेड वाला पार्ट आएगा वहाँ पर हम मैक्सिमम पॉइंट तक कट करेंगे जिससे कि ये शेप अच्छा मेंटेन हो। इस तरह से सारे स्कैलॉप्स के लिए इस तरह से कट कर लेंगे। सारे स्कैलॉप्स पर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब इनको टर्न करेंगे। सारे स्कैलॉप्स को टर्न करेंगे। और इस तरह से सारे स्कैलॉप्स की फिनिशिंग आएगी। स्कैलॉप्स पूरे टर्न हो गए हैं। एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी, कभी कभी स्कैलॉप्स टर्न करने के टाइम एक स्टिच इस तरह से जो कि प्रॉपरली टर्न करने में थोड़ा डिस्टर्ब करती है, तो इसको सीम रिपर से इस तरह से निकाल लें। निकालने के बाद ये आराम से टर्न हो जाएगा। ये देखिए, ये स्टिच निकलते ही ये आराम से शेप ले लेता है। स्कैलॉप स्ट्रिप पर सीम लाइन के लिए एक स्ट्रेट लाइन मार्किंग करेंगे। अब ये स्कैलॉप के दोनों जो एक्स्ट्रा पार्ट है उन दोनों को इस तरह से अंदर फोल्ड करके पिन लगा देंगे और करीब यहाँ पर आधा इंच कपड़ा रखेंगे जो कि स्लीव बॉटम को रख के सिलने के लिए काम आएगा। इस तरह से ये पिन लगा लेंगे। ये स्लीव बॉटम के एजेस को भी फोल्ड कर देंगे रॉन्ग साइड में और इस तरह से स्कैलॉप की जो मार्किंग हमारी है वहाँ पर प्लेस करेंगे और पिन लगाकर स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये प्लेसिंग हो जाएगी। सिलाई हो जाने के बाद स्कैलॉप इस तरह से दिखाई देगा। ये फिनिशिंग आएगी। कुछ स्लीव में कुछ अलग से लुक देने के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कोल्ड शोल्डर की फिनिशिंग बताई थी इस तरह से शेप के साथ, इसके अंदर नीचे की तरफ इस तरह से डिज़ाइनर नेट या सादी प्लेन नेट या कोई भी डिज़ाइनर फैब्रिक भी शेप के हिसाब से लगा सकते हैं कट करके, और इस सिलाई के साथ रॉन्ग साइड से स्टिच हो जाएगा। तो ये एक अलग लुक देता है स्लीव को। स्प्लिट स्लीव के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। इसके अंदर हम एक और सेम शेप की स्लीव कट करेंगे जो दूसरे फैब्रिक की होगी, जो कि यहाँ पर से स्टिच हो जाने के बाद अंदर से इस तरह से दिखाई देगी। कंट्रास्ट कलर का ले सकते हैं या दूसरे फैब्रिक का ले सकते हैं या डिज़ाइनर फैब्रिक ले सकते हैं।
तो ये इसके अंदर से, स्लिट के अंदर से ये शो होगा। पिछले वीडियो में मैंने ये स्लीव कफ बताया था। टुलिप स्लीव कफ इस तरह से स्लीव पर आता है। इसको दूसरी तरह से भी हम फिनिश कर सकते हैं। इस कफ को ऊपर की तरफ न डाल करके नीचे की तरफ फॉल करें, रॉन्ग साइड से स्टिच करें और इस तरह से रखें तो ये पेटल स्लीव फिनिश हो जाता है स्लीव बॉटम के लिए। शर्ट के स्लीव के लिए कफ बनाने के लिए यहाँ मेरे पास एक फेसिंग पीस है, बुकराम पीस लिया जाता है जनरली। तो इसकी लंबाई 5 इंच है, खोलने पर 10 इंच होगी क्योंकि यहाँ पर फोल्ड है, और ये 2.5 इंच का 2.5 इंच की ये चौड़ाई है। कफ के इस बुकराम पीस को कपड़े के ऊपर हमने इस तरह से रख लिया है, नीचे करीब आधा इंच छोड़ा है, और अब इसकी शेप सीम लाइन के साथ 1/4 इंच ऐड करेंगे चारों तरफ और इसकी मार्किंग करेंगे। ये 1/4 इंच चाहिए। यहाँ ऊपर एक शेप देने के लिए, यहाँ पर ऊपर एक शेप देने के लिए एक छोटा सा इस तरह से आप डायमंड शेप ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह की राउंड भी कर सकते हैं शेप। ये मेरे पास एक बुकराम में है ये राउंड। यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारे पास इसमें बुकराम में ये शेप है। ये शेप के हिसाब से ही ये सीम लाइन की आउटलाइन मार्क करेंगे। ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं या फिर इस तरह के राउंड शेप भी दे सकते हैं। के लिए कपड़े को फोल्ड करके ये निशान बना लेंगे दोनों को, और ये राइट साइड है, 2 पीस हमने कट कर लिए हैं और ये भी राइट साइड है, तो दोनों राइट साइड को मैच कर लेंगे। ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। उल्टा साइड ऊपर रखेंगे। उल्टा साइड ऊपर रखने के बाद जो बुकराम पीस है उसको मैच करेंगे और इस तरह से रखेंगे, और अब ये पिन लगाएंगे स्टिच करने के लिए। अब बुकराम से बिल्कुल लग कर के सिलाई करेंगे, जैसा शेप है शेप को मेंटेन करते हुए सिलाई करेंगे। यहाँ पर मेरे पास क्रॉस शेप है, शेप को एग्जैक्टली मेंटेन करेंगे और सिलाई करेंगे। सिलाई हो जाने के बाद शेप जो कॉर्नर में है उसके ऊपर कट लगाएंगे ताकि ये फोल्ड अच्छे से आए। दोनों तरफ लगाएंगे और इसको सिलाई प्रेस करके पलट लेंगे। ये हमने कफ को पलट लिया है। पलट लेने के बाद अब इस जॉइन के पैरेलल एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये सिलाई होगी, फुट फॉलो करके सिलाई लगाएंगे। टॉप स्टिच के लिए भी कॉर्नर को अच्छी तरह से शेप के हिसाब से सिलाई करेंगे। कफ की टॉप स्टिच हो गई है, ये टॉप वाली सिलाई हो गई है। अब कफ के एक लेयर को इसके ऊपर बुकराम के ऊपर लगा देंगे और एक सिलाई लगाएंगे।
शर्ट की स्लीव पर कफ स्टिच करने के पहले इसकी साइड सीम कर लेनी चाहिए। ये मैंने स्लीव की साइड सीम कर ली है और प्लैकेट भी पहले फिनिश कर लेना चाहिए। जो ओपन हमारा 5 इंच का रहेगा उसको हम पहले ही प्लैकेट से ओपन जो है उसको फिनिश कर देंगे। स्लीव की प्लैकेट हम कंटिन्यूस प्लैकेट से भी फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कंटिन्यूस प्लैकेट से फिनिश किया हुआ है। और बेसिक A14 का पार्ट 3 देखेंगे तो शर्ट प्लैकेट फिनिश करने का उसमें वीडियो है, तो वो उस तरह से भी प्लैकेट फिनिश किया जा सकता है। यहाँ मेरे पास कंटिन्यूस प्लैकेट से फिनिश किया हुआ है। स्लीव का जो बैक पार्ट होता है वो लैप होता है राइट वाले के ऊपर। तो हमारे पास स्लीव एक लेफ़्ट को होती है, एक राइट को होती है। तो दोनों हिस्से में एक में राइट वाला पार्ट लैप होता है और एक में लेफ़्ट वाला पार्ट लैप होता है। यहाँ पर मेरे पास राइट वाला पार्ट लैप हो रहा है फ्रंट के ऊपर, ये बैक पार्ट है। तो ये इस तरह से बैक पार्ट वाला पार्ट लैप होगा। और अब इसके ऊपर यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे जहाँ से हमारी फोल्ड शुरू होगी। अब स्लीव कफ के जो बिना स्टिच किए वाले हिस्से को प्लैकेट के बिल्कुल एंड से मैच करेंगे। ये दोनों एंड टू एंड मैच करेंगे इस तरह से और पिन लगा देंगे। इसी तरह से दूसरा एंड यहाँ पर प्लैकेट से मैच करेंगे इस तरह से और पिन लगा देंगे। राइट साइड से सीधे वाले हाथ की तरफ जो आएगा वहाँ से हम इस तरह से कफ को मैच करते चलेंगे स्लीव के साथ। इस तरह से मैच करते चलेंगे। ये हमारी साइड सीम लाइन है स्लीव की। जब हम इस तरह से स्लीव और कफ के पार्ट को मैच करते चलेंगे तो जो स्लीव का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम प्लीट फोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। हमें फोल्ड को पहले मेज़र कर लेना चाहिए। इस तरह बराबर लाके ये मेज़र कर लेंगे कि ये कितना इंच का फोल्ड आएगा। तो करीब करीब 1.5 इंच का फोल्ड आ जाता है। तो ये 1.5 इंच का आधा इंच का फोल्ड लगाएंगे। स्लीव के बैक पार्ट की तरफ इस तरह से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये 2 इंच के निशान पर हमारी फोल्ड आएगी और करीब 1.5 इंच का फोल्ड है। तो ये 1.5 इंच का फोल्ड, ये आधे इंच का निशान है और ये और आधे इंच का निशान है और एक आधे इंच का निशान। इस तरह से निशान लगाएंगे तो फोल्ड बिल्कुल बराबर आएगी। तो ये बीच वाले निशान को हम इस 2 इंच वाले निशान के साथ मैच करेंगे इस तरह से। तो ये फोल्ड बिल्कुल, और फोल्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लैकेट की तरफ होगी। तो इस तरह से फोल्ड लगा के पिन लगा लें। एक और फोल्ड भी इसी तरह से लगाएंगे। फोल्ड एक के बाद एक लगाएंगे बिल्कुल एडजेसेंट, एक दूसरे के बिल्कुल लग के। ये हमारी पहली फोल्ड है और ये दूसरी फोल्ड ठीक उसके बाद आएगी। एक कप की फिक्सिंग कर ली है ऑल पिन से। अब इसकी स्टिच करेंगे। की सिलाई हो चुकी है स्लीव के साथ। अब रॉन्ग साइड वाला पार्ट जो है, ये रॉन्ग साइड में जो सिलाई वाला पार्ट है इसको अंदर करके और जो स्टिच वाला एजेस है किनारा है इसको लैप करके स्टिच करेंगे। स्लीव कफ की जो टॉप स्टिचिंग है वो हमने ये इस तरह से हमें लैप करके सीना है, लेकिन स्टिचिंग राइट साइड से करनी है जो कि इस जॉइनिंग में आएगी। इस सिलाई के एजेस को यहाँ पर बिल्कुल अंदर कर देंगे ताकि ये बाहर दिखाई न दे, और फिर इसको मशीन में लगाएंगे और सिलाई शुरू करेंगे। ये बिल्कुल जॉइनिंग में आनी चाहिए। इसके साथ ही नीचे भी रॉन्ग साइड से भी ध्यान रखेंगे कि ये इसके साथ जॉइन होना चाहिए।
पर सिलाई हो जाने के बाद जैसे यहाँ पर हमारे पास स्लीव में एक पैरेलल स्टिच है, एक पैरेलल स्टिच करेंगे जिससे कि ये इसका ओवरऑल लुक एक जैसा हो जाएगा। से स्लीव के शर्ट के लिए कफ से फिनिशिंग करेंगे। किसी भी तरह के लेडीज़ के लिए शर्ट, वुमेन शर्ट, बच्चों के लिए कोई भी फुल शर्ट हो और कफ से फिनिश करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं।